Hello everyone. So today's my topic is what is ARP and the format of ARP. Okay, so let's discuss what is ARP. So my first point is ARP stand for Address Resolution Protocol. ARP का full form क्या होता है? Address Resolution Protocol. And a basic definition of ARP is ARP find MAC address of a host from its known IP address. From its known IP address. Okay, it's a simple definition of ARP. And if I have a logical address, अगर मेरे पास एक IP address है, if I have a logical address, logical means IP address. So in base of logical address, we resolve physical address. Physical address means MAC address. Okay, we resolve MAC address. So ARP क्या करता है? ARP जो होता है लॉजिकल के बेस पे फिजिकल एड्रेस को रिजॉल्व करता है. ओके, आईपी के बेस पे मैक एड्रेस फाइंड करता है. ओके, सो लेट्स डिस्कस हियर प्रोसेस ऑफ ARP. सो ARP का प्रोसेस क्या है, वो वर्क कैसे करता है? ओके, सो मैं एक पीसी लेती हूँ एंड उसको PC2 से कनेक्ट करती हूँ, PC1 एंड PC2. ओके, एंड PC1 को मैंने आईपी दे दिया 192.168.10.1 एंड PC2 की आईपी है 192.168.10.2. एंड इसका सपोज यहाँ पे मैक एड्रेस बी है एंड इसका मैक एड्रेस ए है एंड PC2 का मैक एड्रेस बी है. ओके, सो PC1 मीन्स ये मेरा सोर्स है एंड मुझे PC2 से कम्युनिकेशन करना है मींस ये मेरा डेस्टिनेशन है. अभी मैं बस यहाँ पे 2 PC से एक्सप्लेन कर रही हूँ और बहुत सारे PCs कनेक्ट हो सकते हैं एंड सपोज यहाँ पे 200 PC हैं एंड मेरा डेस्टिनेशन क्या है 200 PC 200. मुझे PC1 से कम्युनिकेशन करना है PC 200 को. ओके, सो अभी मैं यहाँ पे बस 2 PC का एग्जाम्पल ली हूँ. सो क्या होगा यहाँ पे? So PC1 wants to communicate or send any data to PC2 or destination. Okay, so what we required here? We required here two things. First, IP address. जब मैं कम्युनिकेशन करना चाहूंगी so मुझे ये दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी एंड मैक एड्रेस. ओके, IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस. सो PC1 का मीन सोर्स का मेरे पास IP एड्रेस है एंड सोर्स का मैक एड्रेस है एंड मेरे पास PC1 को पता है मेरे डेस्टिनेशन की IP एड्रेस बट सोर्स मैक एड्रेस नहीं पता. इट्स अ क्वेश्चन मार्क. सो सोर्स यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है. सो सोर्स IP जो है वो एक इससे इसको कम्युनिकेशन करना है सो एक पिंग का रिक्वेस्ट सेंड करेगा. ओके, ये इससे कम्युनिकेशन करना चाहता है सो यहाँ पे एक पिंग की रिक्वेस्ट जाएगी कि कनेक्टिविटी. पिंग क्या होता है कि कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होता है. ओके, सो पिंग की रिक्वेस्ट सेंड करेगा डेस्टिनेशन आईपी को. सो बैकग्राउंड में क्या होता है? जैसे ही पिंग की रिक्वेस्ट हम डेस्टिनेशन पे सेंड करेंगे सो बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल यूज होता है दैट्स कॉल्ड ARP प्रोटोकॉल, जो मैं आपको बता रही हूँ. ओके, सो बैकग्राउंड में ये प्रोटोकॉल यूज होता है. ओके, ARP. बिकॉज ARP क्या करता है? ARP जो होता है वो उसके हेल्प से हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में रिजॉल्व करते हैं. मीन्स अगर मेरे पास IP है, ये IP है
एंड मुझे PC2 मेरे डेस्टिनेशन का भी मुझे IP पता है। मुझे मैक एड्रेस जानना है। क्या होगा जब हम पिंग का रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एंड ये जो बैकग्राउंड में जो है आर प्रोटोकॉल यूज होगा। क्या होगा इस केस में, जैसे रिक्वेस्ट जाएगी आप वहां पे, जब आर प्रोटोकॉल जब यूज हो रहा है हम एक आर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। ओके, आर रिक्वेस्ट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, आप इसको हेडर कह सकते हो, ठीक है। आर रिक्वेस्ट जब भी PC2 पे जाएगा, मींस जिससे भी उसे कम्युनिकेशन करना, उसका जो भी डेस्टिनेशन IP है, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। आर रिक्वेस्ट हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। यहाँ पे मेरा पैकेट कुछ ऐसा बनेगा, जब भी हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हमारा जो है हम 4 इंफॉर्मेशन हमारे डेटा के साथ होती है। फर्स्ट होती है सोर्स IP, second one is destination IP, and third one is source MAC address and destination MAC address। okay, यहाँ पे क्या होगा, मेरी सोर्स IP मैंने क्या लिया था, मैंने यहाँ पे 2 PC इसके मैंने उसे इरेज कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 PC कनेक्ट करा था, एक का मेरा IP था 10.1 एंड इसका 10.2 एंड इसका मैक था A एंड इसका मैक था B, बट PC1 को इसका मैक एड्रेस नहीं पता है। ओके, जो आर रिक्वेस्ट मेरी जा रही है उसमें सोर्स IP PC1 अपना खुद का लेगा, उसे तो पता है ना 10.1 मेरी सोर्स 10.1 मेरी सोर्स IP है एंड सोर्स मैक क्या है, मेरा A है। PC1 को तो अपनी खुद की इंफॉर्मेशन तो होगी ही। एंड डेस्टिनेशन IP क्या है, डेस्टिनेशन IP जो है मेरी 10.2 है, बट मैं डेस्टिनेशन मैक नहीं जानती, PC1 नहीं जानता डेस्टिनेशन मैक। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो है, जो PC1 है या फिर जो भी सॉरी नॉट PC1, आर रिक्वेस्ट हो जाएगी वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी 12 टाइम F। ओके, लाइक दिस। क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। जैसे सपोज अभी यहाँ पे बस 2 ही PC, अगर मेरे पास 5-6 PC यहाँ पे कनेक्ट होता, ये ब्रॉडकास्ट हर PC के पास जाता। ओके, एंड पता करता सपोज यहाँ पे 10.3 है, ये पैकेट जो जा रहा है, ये जो ब्रॉडकास्ट जा रहा है 10.2 के लिए जा रहा है, ये इसे डिस्कार्ड कर देगा कि यार ये तो मेरे लिए है ही नहीं। ओके, ऐसा कुछ होगा, बट यहाँ पे अभी जो मैं एग्जांपल ली हूँ इसमें 10.2 है। जैसे ये ब्रॉडकास्ट जाएगा PC2 के पास, ये देखेगा कि डेस्टिनेशन IP क्या है, मेरी है, मींस ये दोनों मैच होगा, ये दोनों, ये सोचेगा कि डेस्टिनेशन IP तो मेरी है एंड बट डेस्टिनेशन मैक जो है वो ब्रॉडकास्ट है। PC2 अंडरस्टैंड करेगा कि अच्छा ये मेरा ब्रॉडकास्ट, मेरे ब्रॉडकास्ट की इंफॉर्मेशन जान रहा सारा, इसलिए इसने ब्रॉडकास्ट करा है। इसे मेरा मैक एड्रेस चाहिए। ये तो आर रिक्वेस्ट है एंड फिर क्या होगा, PC2 जब देखेगा कि डेस्टिनेशन IP मेरी है एंड डेस्टिनेशन मैक पे ब्रॉडकास्ट करा, इट मींस वो मेरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जानना चाहता है। इस केस में PC2 एक आर रिप्लाई करेगा PC1 को। ओके, आर रिप्लाई का पैकेट ऐसा है, फॉर्मेट आर रिप्लाई या आर रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पे क्या होगा, सोर्स IP, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन IP एंड डेस्टिनेशन मैक। ओके, कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, रिप्लाई कर रहा है, PC2 अपना खुद का सोर्स लगाएगा एंड जो जिसके लिए ब्रॉडकास्ट चाहिए वो सोर्स मैक वहां पे लगा देगा एंड डेस्टिनेशन मुझे PC1 के पास जाना है, मेरे पास रिक्वेस्ट PC1 से आई है, जहां से आता है उसकी सोर्स IP लिख देते हैं, मींस 10.1। ओके, एंड इसका मैक एड्रेस क्या था, 1। मुझे जिसका ब्रॉडकास्ट आया था मुझे पता चल गया मैक एड्रेस क्या है PC2 का। मेरा फाइनल फॉर्मेट कुछ ऐसा बनेगा,
ये सोर्स आईपी हो गई मेरी 10.1, सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन मैक। ओके, सो सोर्स आईपी मेरा 10.1 है एंड सोर्स मैक मेरा 1A है एंड डेस्टिनेशन आईपी मेरी 10.2 है एंड डेस्टिनेशन मैक मेरा, अब मुझे पता चल गया, अब ये ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है, रिप्लाई हमेशा यूनिकास्ट आती है। ओके, सो मुझे अब ये मेरा एक फाइनल मुझे पैकेट मिल गया, फाइनल मुझे डेटा मिल गया जो PC1 PC2 को सेंड करेगा एंड ये दोनों जो मेरे डिवाइस है, जो ये पीसी है, दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, सो एक ये प्रोसेस था आर्प का, आर्प वर्क कैसे करता है। ओके, सो अब मैं इस कॉन्सेप्ट ओनली यूज्ड इन IP वर्जन 4 environment। ओके, क्या होता है आर्प जो है बस IP वर्जन 4 इन्वायरमेंट में यूज होता है, ये IPv6 के लिए कभी यूज नहीं होता। अगर IPv6 में क्या क्या हम यूज करते हैं, वहां पे यूज होता है NDP, वहां पे IP टू मैक रिजॉल्व करने के लिए NDP यूज होता है इन IP वर्जन 6। यू कैन से नेवर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ओके, ठीक है, नेवर डिस्कवरी प्रोटोकॉल ये IP वर्जन 6 के लिए होता है एंड IP वर्जन 4 में जो होता है वो ARP हम यूज करते हैं। सो दैट्स अ बेसिक पॉइंट्स ऑफ ARP। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ लैब। ओके, अब मैं आपको एक लैब पे बता देती हूँ। मैंने एक सिस्को पैकेट रेसर का लैब पहले से ओपन करके रखा हुआ है। देखिए, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल से बताया था वो अब मैं आपको सिस्को पैकेट सॉफ्टवेयर पे बताती हूँ। मैंने 2 पीसी लिया हुआ है एंड मैंने आप वेरीफाई कर लो, मैंने इस पीसी को आईपी दी हुई है। आप कैसे आईपी दोगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, वेट, ओके, ये मैंने 10.1 192.168.10.1 ये मेरे पीसी 1 का जो मेरा सोर्स है उसकी आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क है। ओके, सो मैंने पहले से इस पे कॉन्फ़िगर कर लिया, बस मैं आपको वेरीफाई करा रही हूँ। आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे 10.2, PC2 की मेरी आईपी है 10.2। ओके, सो अब मैं क्या करती हूँ, देखो आर देखने की कमांड होती है ARP स्पेस -A। सो अभी देखो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई है, कुछ भी नहीं, ना मुझे फिजिकल एड्रेस मीन्स मैक एड्रेस, मुझे कुछ भी यहाँ पे ब्लैंक है, बिल्कुल कुछ भी शो नहीं कर रहा। एंड मैं PC2 पे भी चेक कर लेती हूँ, सेम रिस्पॉन्स होगा, उस पे भी कुछ भी शो नहीं करेगा आपको। ओके, ARP स्पेस -A। ओके, सो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा ना, क्योंकि अब ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। सो मैं जैसे पिंग करूंगी, सो मैंने बताया ना बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल यूज होता है आर्प। सो वो आर्प की हेल्प से मुझे मैक एड्रेस बाइंड करके मेरे आर्प टेबल में वहां पे स्टोर कर देगा। सो मैं पिंग करती हूँ 192.168.10.2 क्योंकि मेरा PC2 की आईपी 10.2 है। सो मैं जैसे पिंग करी मुझे रिप्लाई आ गया, आ रहा है रिप्लाई फ्रॉम 192.168.10.2 एंड ये कुछ बाइट साइज है एंड टाइम है, TTL वैल्यू है। ओके, एंड अब हम अगेन चेक करते हैं कि मेरे आर्प के हेल्प से क्या मैंने मैक एड्रेस बाइंड कर पाई हूँ। सो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे आईपी भी मुझे पता चल गई, फिजिकल एड्रेस भी पता चल गया एंड एंट्री कैसे हुई है ये भी मुझे पता चल गया कि स्टैटिक हुई है, डायनेमिक हुई है, कैसे हुई है। सो ये डायनेमिक एंट्री हुई है। ओके, अब मैं PC2 पे चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे वही सेम इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो मैं पिंग कर रही 192.168.10.1। ओके, सो यहाँ पे भी वही सेम है, रिप्लाई आ रहा मेरे पास एंड अगेन मैं आर्प चेक कर लेती हूँ। सो फिजिकल एड्रेस मुझे, मैक एड्रेस मुझे मिल गया है। ओके, सो मैं इसे अब क्लोज करती हूँ एंड अब मैं एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो
जो मैंने आपको आर्प रिक्वेस्ट एंड आर्प रिप्लाई का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो कुछ ऐसा था। यहाँ से आप इस टोपोलॉजी से आप अच्छे से समझ सकते। देखो ये मेरा PC1 है एंड ये PC2 है एंड PC3 है। ओके, यहाँ पे मैंने 3 PC लिए हुए हैं एंड इसका जो सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स IP है वो ये है एंड सोर्स मैक एड्रेस ये है। PC2 की IP 10.2 चल रही है, उसका मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन जिससे मुझे कम्युनिकेशन करना है वो 10.3 उसकी IP है एंड वो उसका मैक है। एंड इसको मैंने एक एथरनेट केबल से जिसकी स्पीड 10 Mbps होती है उससे मैंने इसे कनेक्ट करा हुआ है। ओके, सो अब PC1 जो मेरा सोर्स है एंड डेस्टिनेशन, मुझे कम्युनिकेशन इस केस में किससे करना है, PC3 से करना है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगी, अगेन जो बैकग्राउंड में जो प्रोटोकॉल यूज होता है आर्प, सो यहाँ पे एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी। ओके, आर्प रिक्वेस्ट ये रही मेरी, इसका पैकेट कुछ ऐसा बनेगा। PC1 अपना खुद का सोर्स आईपी एंड मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन की डेस्टिनेशन आईपी उसे पता होगी, बट उसे डेस्टिनेशन मैक नहीं पता होगा। सो वो क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। सो जैसे ये ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट पैकेट PC2 के पास भी जाएगी एंड PC3 के पास भी जाएगी। ठीक है, सो अगेन मैं वही प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो PC3 क्या देखेगा कि ये तो मेरा मैक एड्रेस है, सॉरी ये मेरी आईपी है एंड ये जो रिक्वेस्ट आई है वो मेरी आईपी के लिए आई है। सो PC3 समझ जाएगा कि ये मेरा मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। सो PC3 एक आर्प रिप्लाई सेंड करेगा जिसमें वो PC3 की सोर्स आईपी होगी, PC3 का अपना खुद का उसका मैक एड्रेस होगा एंड ये मेरा जहां से आया ये मेरा डेस्टिनेशन हो जाएगा यहाँ पे, मींस PC1, क्योंकि PC1 ही रिक्वेस्ट जनरेट करा था PC3 के लिए। ओके, सो PC3 अब जब उसको रिप्लाई दे रहा है सो उसका डेस्टिनेशन हो जाएगा PC1 का एंड उसका मैक एड्रेस। सो ऐसे PC1 एंड PC3 सारे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो अब मैं नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, अब मैं इसे एग्जिट करती हूँ। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ, आप यहाँ से समझ लो, फॉर्मेट ऑफ आर पैकेट। ओके, आर पैकेट का फॉर्मेट होता कैसा है। सो यहाँ पे जो सबसे पहली फील्ड होती है मेरी हार्डवेयर टाइप, वेट, ओके, हार्डवेयर टाइप मेरी पहली फील्ड होती है। अब हार्डवेयर टाइप में क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आप कैसा यहाँ पे नेटवर्क यूज कर रहे हो, मींस आपके पास एथरनेट है और फास्ट एथरनेट भी आता है एंड गिग है और यू कैन से वायरलेस आप यूज कर रहे हो। ओके, बट यहाँ पे हम मेनली जो है इथरनेट यूज करते हैं। ओके, जो मैंने बताया जिसकी स्पीड होती है 10 Mbps। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क होता है इस फील्ड में। एंड प्रोटोकॉल टाइप मींस बाय डिफॉल्ट आर्प में IP वर्जन 4 ही चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे IPv6 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ओके, एंड नेक्स्ट जो होता है हार्डवेयर लेंथ। हार्डवेयर लेंथ मीन्स मैक एड्रेस। ओके, मैक एड्रेस की कितने बिट की होती है, साइज ऑफ मैक एड्रेस इज 48 बिट और 6 बाइट। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, मैक एड्रेस की साइज होती है हार्डवेयर लेंथ में। सेम प्रोटोकॉल लेंथ क्या होता है, 32 बिट की मेरी आईपी एड्रेस। यहाँ पे आप प्रोटोकॉल से आप समझो आईपी एड्रेस। सो 32 बिट साइज होता है और यू कैन से 4 बाइट। एंड नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन, रिक्वेस्ट 1 एंड रिप्लाई 2। सो हम यहाँ से क्या समझते हैं, जब हम आर्प रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सो वहां पे मेरा जो 1 फील्ड लगा होता है। ओके, एंड जब आर रिप्लाई आती है सो वहां पे 2 लगा होता है। ओके, आप उससे अगर 2 फील्ड लगा हुआ है सो आप समझ सकते हो कि वो रिक्वेस्ट रिप्लाई आ रही है। ओके, नॉट रिक्वेस्ट, रिप्लाई आ रही है। सो सेंडर हार्डवेयर एड्रेस क्या होता है, मैंने 2 PC लिया एंड इसकी आईपी है 10.1 एंड इसकी आईपी है 10.2 एंड सपोज इसका मैक एड्रेस कुछ ऐसा है, ए 48 बिट का होता है। ओके, सो 12 टाइम ए मैंने सपोज मैंने करा है।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सेंडर हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस मीन्स मैक एड्रेस, जो मेरे पीसी 1 का जो मैक एड्रेस होगा वो हम इस फील्ड में लिखेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ए एंड ए, ओके, लाइक दिस। सो यहाँ पे मैक एड्रेस हम लिखते हैं। सो सेंडर प्रोटोकॉल टाइप्स मीन्स क्या हो जाएगा, मेरी क्या आईपी चल रही है यहाँ पे पीसी 1 पे, जो मेरा सेंडर है, जो भेज रहा है, जिसको कम्युनिकेशन करना है। ओके, सो सपोज वहां पे मैंने शॉर्टकट में आईपी लिखा था, पूरी आईपी मैं यहाँ लिख रही हूँ। ओके, सो इसकी आईपी हम इस फील्ड में लिख देंगे। एंड टारगेट हार्डवेयर एड्रेस, टारगेट हार्डवेयर एड्रेस मीन्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब मुझे इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगी, इस फील्ड को, इस फील्ड में मैं एक, आप कह सकते हो ब्लैंक, मीन्स सारे जीरो लगा के इसे भेज दूंगी, ठीक है। सो इसमें ये मुझे पता करना है, सो मैं इसको ऑल जीरो कर सकती हूँ। सो टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस में क्या होता है, जो मेरा टारगेट है मीन्स मेरा जो डेस्टिनेशन की आईपी है। ओके, आप ऐसे समझ लो, डेस्टिनेशन की आईपी, टारगेट मींस डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल एड्रेस मींस आईपी एड्रेस। ओके, सो मुझे किससे कम्युनिकेशन करना है, 10.2 से। सो 192.168.10.2। ओके, सो ये मेरे फॉर्मेट था आर पैकेट का। आर पैकेट कैसे वर्क करता है, क्या क्या फील्ड होती है, क्या चीजें होती है, पैकेट फॉर्मेट कैसा होता है, ये आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो ये आज का मेरा ये टॉपिक बस इतना ही था। एंड मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ आर। ओके, सो थैंक यू सो मच।